वेलकम बैक, दिस इज प्रिया। प्रीवियस वीडियो में हमने पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। हमने वहां पे कुछ बेसिक एंगल्स को डिस्कस किया था कि कौन से एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, कौन से सप्लीमेंट्री होंगे इफ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, आज उस पर बेस्ड हमें टोटल 6 क्वेश्चंस करने हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस? 6। So I'm starting with these two and slowly and gradually we will complete total 6 questions. Okay, so without any further delay, let's start with the बिल्कुल वैसा ही फिगर है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एंगल 1 और 2 का रेशियो दे रखा है 3:2। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि 1 और 2 आपस में कैसे है, लीनियर पेयर, मतलब दे आर मेकिंग 180 डिग्री। ठीक है, नाउ एज पर द रेशियो एंगल 1 इज 3x, एंगल 2 इज 2x। ऑलराइट, तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी इट विल बी 180 डिग्री अपॉन 5। ऑलराइट, आई कैन सॉल्व इट। 5 3 आर 15 और जो 3 जाएगा 30 बनेगा, 5 6 आर 30। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है? 36। अब जो मेरा एंगल 1 3x था, तो एंगल 1 आ जाएगा 3 इंटू 36 एंड एंगल 2 वॉज 2 इंटू 36। इसका डबल हो गया 72। ऑलराइट, और यहाँ पे आ जाएगा 108। क्लियर? इसका मतलब मेरे पास एंगल 1 आ चुका है, मेरे पास एंगल 2 आ चुका है। ये वाला जो एंगल है ऊपर वाला, दैट इज 108 एंड दिस इज 72। अब सारे एंगल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसी को आपको बस अप्लाई करना है। सबसे पहले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 72। दैट मींस एंगल 4 इज 72 डिग्री बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये 108 है तो ये 108 हो जाएगा। ऑन अ सिमिलर नोट दिस इज 108 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ऊपर के चारों एंगल्स आपके पास हैं, यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट द लोअर वंस। ठीक है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर आएगा, ये 72 हो गया, दैट मींस एंगल 6 corresponding to angle 2. Angle 2 is equal to angle 6, तो ये आ जाएगा 72। Similarly, this is 108। अब आपके पास ऑप्शन है, आप या तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखो या इनसे वर्टिकली ऑपोजिट लिखो, बात वही रहेगी, एंगल्स वही रहेंगे। तो जो भी आपके पास एंगल्स आए हैं आप उनको रिपोर्ट करेंगे एंड यू विल एनक्लोज द रीजंस इन द ब्रैकेट। क्लियर? तो आपको दो एंगल्स का रेशियो दिया था एंड ओनली फ्रॉम दोज यू कैलकुलेटेड ऑल द 8 एंगल्स वेरी इजीली, क्योंकि लाइंस आपको क्वेश्चन में गिवन है कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर क्वेश्चन में ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करेंगे कि लाइंस आर पैरेलल, आई कैन नॉट सॉल्व दिस। ठीक है, क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो मैं कॉरेस्पॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगाऊंगी? ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन डील कर रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट सेकंड। 1 3 2। ऐसा कुछ फिगर है एंड वी हैव टू कैलकुलेट 1 2 एंड 3 एंगल्स। जहां पर ये 1 2 3 लिखा हुआ है वी हैव टू कैलकुलेट दोज एंगल्स। ठीक है, अब बहुत ध्यान से, ये क्वेश्चन में गिवन है द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, आराम से गिवन है। सबसे पहले ये लाइन है, अगर ये 120 है तो इसको कितना होना पड़ेगा? 60 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ठीक है, सो 120 डिग्री प्लस एंगल 3 विल बी 180 बाय लीनियर पेयर। तो यहां से आपके पास एंगल 3 आ गया 60 डिग्री। अब ये अगर 60 है तो इसको भी कितना होना पड़ेगा? 60 डिग्री। वन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स होंगे ये? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि जैसा इसका मेकअप है वैसा ही इसका है, लाइन के ऊपर लाइन के राइट, लाइन के ऊपर लाइन के राइट, एक्यूट एक्यूट। क्लियर? अब हमारे पास 1 और 3 आ चुके हैं, ओनली वी आर लेफ्ट विद दिस 2। ध्यान से देखोगे अगर, तो ये 120 और ये वाला एंगल
बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक तो इंटीरियर है और ऑपोजिट ट्रांसवर्सल की, मतलब ऑपोजिट साइड्स में है, ठीक है। तो ये 120 है, तो इसको भी कितना होना पड़ेगा, 120 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर। क्लियर हो गया। तो अगर आपको एंगल्स की नॉलेज है, आपको ज्योमेट्री समझ में आती है, थोड़ा सा भी आप इसको माइंड को यूज करोगे, यू विल बी कैलकुलेटिंग ऑल ऑफ द एंगल्स आस्क्ड वेरी इजीली, ठीक है। सो दीज वर द क्वेश्चन नंबर 1 and 2। अब हम स्टार्ट करेंगे 3, 4। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको एक फिगर दी है और आपको बस ये फाइंड आउट करना है विच लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो बस आपको कुछ एंगल सेटिस्फाई करके देखने हैं, ठीक है। अगर वो आपस में इक्वल आ जाते हैं या सप्लीमेंट्री आ जाते हैं, व्हिचएवर द केस में भी, उसके अकॉर्डिंग लाइंस विल बी पैरेलल। अब ध्यान से देखो मेरे साथ, अगर मैं ए बी और सी डी की बात करूं तो ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, और ये आपस में क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। टेक्निकली दे शुड बी सप्लीमेंट्री, लेकिन इनका समेशन तो क्या है, 180 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक दिस। अगर मैंने PQ और RS काउंट की तो ये ट्रांसवर्सल है, और एक ऊपर एक नीचे का मतलब हुआ ऑपोजिट साइड्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, द लाइंस आर पैरेलल। तो इस केस में आएगा PQ is parallel to RS. Why? Because alternate interior angles are equal. And why AB is not parallel to CD? Because the co-interior angles are not supplementary to each other. चलो, let's start this. AB, CD. देखो, सबसे पहले ए बी सी डी। अगर मैं ए बी सी डी काउंट करूंगी तो ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है, एंड दिस इज 57, एंड इफ यू विल कैलकुलेट दिस एंगल, सम दिस एंगल, इट इज ऑल्सो 57 डिग्री। क्लियर? दैट मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो AB इज पैरेलल टू CD। ये पहला इक्वेशन। नाउ CD EF, CD और EF के लिए EC क्या है, ट्रांसवर्सल। दिस इज 145 एंड दिस इज 35। नाउ लाइंस अगर पैरेलल होंगी, सो दीज को इंटीरियर एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। सप्लीमेंट्री मतलब समेशन अगर 180 डिग्री आता है, देन लाइंस विल बी पैरेलल। सो 145 एंड 35 इज गिविंग मी 180 डिग्री। तो यहां से वी कैन राइट CD इज पैरेलल टू EF। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जो AB है वो CD के पैरेलल है, और जो CD है वो EF के पैरेलल है। दैट मीन्स AB मस्ट बी पैरेलल टू EF, ठीक है। इफ A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, तो A और C भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, तो AB विल बी पैरेलल टू CD, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी हैव प्रूव्ड दिस। तो सबसे पहले हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर को इक्वल किया, ये लाइंस इक्वल पैरेलल हुई, ठीक है। उसके बाद हमने इन दोनों लाइंस को लिया, ये लाइंस भी आपस में पैरेलल हुई बाय को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? सो दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इज पैरेलल टू दिस, सो अल्टीमेटली दीज टू लाइंस आर पैरेलल। So this was 3 and this was 4. Now let's do 5 and 6. Okay, so let's start this question number 5. ऐसा कुछ फिगर है और हमें कैलकुलेट मतलब प्रूव करना है 1 + 2 + 3 इन एंगल्स का जो समेशन है दैट इज 360 डिग्री। वी हैव टू प्रूव दिस। इसके लिए हमें छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। दो लाइंस हमें गिवन है, ये पैरेलल है, ठीक है। AB इज पैरेलल टू CD। छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या है, हमें एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है विच इज पैरेलल टू बोथ ऑफ देम, MN। तो ये जो MN है दिस इज पैरेलल टू AB
and also parallel to CD. ये एंगल 1, ये एंगल 3. अब एंगल 2 दो पार्ट्स में ब्रेक हो चुका है, दिस एंड दिस, A एंड B. ठीक, इनको समेशन करोगे तो 2 ही आएगा. नाउ लेट्स टेक AB पैरेलल टू MN. अगर ये लाइंस पैरेलल है, सो 1 एंड A आर को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ट्रांसवर्सल के सेम साइड है. सो एंगल 1 प्लस A विल गिव 180 डिग्री. रीजन बीइंग को इंटीरियर एंगल्स. Similarly, if AB is CD is parallel to MN. Again, 3 and B are supplementary to each other. Same reason, co-interior angles. That means इनका summation 180 है, इनका summation 180 है. ठीक है? This is equation number 1, equation number 2. I can add both the equations. इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को जब ऐड करेंगे तो 1 प्लस A प्लस 3 प्लस B, सारे एंगल्स को ऐड करके क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, बिकॉज A प्लस B से क्या मिलेगा हमें एंगल 2. सो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3, आप 180 प्लस 180 करोगे यू विल गेट 360 डिग्री. सो इस तरीके से 1 प्लस 2 प्लस 3 इनका समेशन कितना आएगा 360 डिग्री. Question number 6. PQ is already given parallel to ST. PQ parallel to ST. ये चीज आपको पहले से गिवन है और ये पॉइंट है R. आपको R पे बनने वाला एंगल कैलकुलेट करना है. दिस इज 110 एंड दिस इज 130 डिग्री, ये वाला एंगल. क्लियर? यहां पर भी छोटा सा कंस्ट्रक्शन होगा. You have to construct line parallel to both of them, M, N. This is construction MN parallel to PQ parallel to ST. Clear? अब अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं and this is transversal, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसा होगा co-interior angles. Summation will be 180 डिग्री. अगर ये 110 है तो accordingly it will be 70. On the same note 130 के साथ 50 ऐड करने से क्या मिलेगा 180 डिग्री. Clear? So by co-interior angles this is 70 and this is 50. Now because this is a straight line, तीनों एंगल्स का जो समेशन है that is 180 डिग्री. बट यहाँ पर जो रीजन है आप लीनियर पेयर नहीं लिखोगे, you will write angles on a straight line. क्योंकि पेयर का मतलब 2 होता है. यहाँ पे टोटल कितने हैं 3 एंगल्स है. सो रीजन विल बी एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन. 70 और 50 कितना होता है 120. सो कितना बचा यहाँ पे 60 डिग्री. सो बाय दैट कैलकुलेशन द रिक्वायर्ड एंगल इज 60 डिग्री. यही फाइनल आंसर होगा क्योंकि आपसे ये वाले एंगल्स पूछे नहीं थे बट यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ देम यहाँ तक पहुंचने के लिए. ठीक है? सो दिस एंगल इज 60 डिग्री. So in this way we have completed all 6 questions and we are done with this chapter lines and angles. In the next video we will come up with Heron's formula. Till then take care, bye bye.